राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ बंगलामुखी की अद्भुत सच्ची कथा। जब सृष्टि के रचयिता, पालन करता और परम शक्ति के धारक भी असहाय हो जाएं, जब शब्दों का बल विफल हो जाए और शस्त्र निसफल हो जाएं, तब कौन है जो बचाता है देवों को भी? वो है बंगलामुखी माता। यह कथा त्रेता युग की, जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम माँ की शरण में आए। सतयुग बीत चुका था। त्रेता युग में धर्म डगमगाने लगा था। मायावी असुर वाक्य देव का प्रकोप तीनों लोकों में छा गया था। उसकी शक्ति थी वाणी, जो कुछ वह बोलता वही हो जाता। वह किसी पर श्राप देता तो वे पत्थर बन जाते। वह देवताओं से कहता तुम निर्बल हो, और वे सचमुच शक्तिहीन हो जाते। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया था, तेरी वाणी में ब्रह्म वाक्य की शक्ति होगी। लेकिन अब वही वरदान विनाश का कारण बन रहा था। मैंने सृष्टि रची, लेकिन अब उसी सृष्टि को बचाना कठिन हो गया है। जब वाणी ही विनाश का कारण बन जाए, जब शब्दों की शक्ति से देवता भी पराजित हो जाएं, जब ब्रह्मा का वरदान ही त्रिलोक के लिए संकट बन जाए, तब कौन आती हैं त्राता बनकर? वह है माँ बंगलामुखी माता, तंत्र की नवम शक्ति, पीले वस्त्रों में दिव्य तेजस्विनी, जो वाणी को स्तंभित करती हैं, झूठ को जड़ कर देती हैं और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होती हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है एक अद्भुत और शक्तिशाली देवी की गाथा, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम ने पुकारा। आइए सुनते हैं माँ बंगलामुखी की एक ऐसी कथा जो आपको शक्ति, भक्ति और मौन की महिमा का एहसास कराएगी। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और युद्ध के महायोद्धा परशुराम जी असहाय हो जाएं, तो समझो सृष्टि किसी विकराल संकट में है। त्रेता युग का वह समय था जब एक मायावी असुर वाक्य देव तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसकी शक्ति उसकी वाणी थी। वह जो कहता वह हो जाता। अगर वह कह देता कि कोई व्यक्ति निर्बल है, तो वह सचमुच निर्बल हो जाता। उसका श्राप शब्द नहीं, साक्षात सत्य बन जाता। ब्रह्मा जी ने कभी उसे वरदान दिया था कि उसकी वाणी में ब्रह्म वाक्य की शक्ति होगी, लेकिन वही वरदान अब विनाश का कारण बन गया था। देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी चिंतित थे। बोले, मैंने सृष्टि रची है, लेकिन अब उसे बचाना कठिन हो गया है। विष्णु जी ने कहा, मेरी चक्र की शक्ति भी बेबस हो चुकी है। मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन वह पहले ही बोल देता है। महर्षि वशिष्ठ और नारद मुनि ने कहा, यह असुर किसी शस्त्र से नहीं, किसी साधारण युद्ध से नहीं मरेगा। इसकी शक्ति वाणी है, और वाणी को स्तंभित करने वाली शक्ति केवल एक है, माँ बंगलामुखी माता। ब्रह्मा जी ने पीले पुष्पों से युक्त सरोवर के किनारे साधना शुरू की। उन्होंने 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर तप किया। कई दिन बीते। एक रात जब आकाश पीली आभा से भर गया, तब उस सरोवर से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। पीले वस्त्रों में, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ से असुर की जीभा पकड़े हुए। उसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर निर्भयता की सीमा। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पीताम्बरा, आप ही वह शक्ति हैं जो वाणी को स्तंभित कर सकते हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं। माँ बंगलामुखी ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हारे दिए वरदान से ही यह संकट उत्पन्न हुआ है। अब मैं उसी वाक्य देव की वाणी को स्तंभित करूंगी। माँ ने ब्रह्मा को एक विशेष मंत्र दिया। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचनः मुखः पदं स्तंभया जीवा किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा।
इस मंत्र को बोलते ही उसी क्षण वाक्यदेव की वाणी रुक गई। वह बोल ही नहीं सका, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन विष्णु जी बोले, माँ यह शक्ति अस्थाई है। अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा हो जो इस शक्ति को साथ लेकर चले तो अनन्या का अंत हो सकता है। माँ मुस्कुराई और कहा, मैं अपने तेज का अंश पृथ्वी पर भेजूंगी, वही तेज धर्म का रक्षक बनेगा। उसी समय माँ ने तेज से एक प्रकाश निकला जो रेणुका के गर्भ में समा गया। यही तेज भगवान परशुराम के रूप में जन्मा। परशुराम को बचपन से ही माँ बंगलामुखी के मंत्रों की दीक्षा मिली। एक रात माँ स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने कहा, हे राम, तू केवल युद्ध का योद्धा नहीं है, तू सत्य का वाहक है। जब कभी वाणी अनन्या का अस्त्र बन जाए तब तू मेरा स्मरण करना, मैं तेरे शब्दों को शक्ति दूंगी। समय बीता। वाक्यदेव ने जब परशुराम का सामना किया तो वह हंसने लगा। उसने कहा, तेरी कुल्हाड़ी मेरी वाणी के आगे क्या करेगी। परशुराम ने माँ का स्मरण किया और मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पूरा होते ही वाक्यदेव की जुबान जड़ हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं सका, उसकी शक्ति शून्य हो गई। वाक्यदेव की जीभ स्तंभित हो गई, उसकी वाणी जैसे किसी के जड़न ली हो। उसका अंत हो गया। तीनों लोकों में जय घोष हुआ। जय बंगलामुखी माँ, जय बंगलामुखी माँ का स्वर गूंजने लगा। जब वाणी असत्य बोले तब मौन ही धर्म है। वाक्यदेव का अंत हो गया और तीनों लोकों में माँ की स्तुति होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ आपने मेरे वरदान की त्रुटि को सुधारा। विष्णु बोले, आपने असुरों की चाल को ध्वस्त किया। परशुराम ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। आपने मुझे केवल योद्धा नहीं, धर्म का रक्षक बनाया। माँ ने कहा, सुनो ब्रह्मा, विष्णु और राम, जब भी वाणी असत्य बोले मौन ही अस्त्र बनता है, और जब मौन में मेरा मंत्र हो तो वह परम सत्य बन जाता है। तीनों देवताओं ने माँ की आराधना की। माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनका स्तंभन मंत्र अब सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो गया। आज भी जब कोई सत्य के पक्ष में लड़ता है और झूठ के शब्दों से घायल होता है तो वह माँ बंगलामुखी का स्मरण करता है। तब वाणी स्तंभित होती है और सत्य की जय होती है। केवल एक देवी नहीं, वह चेतना है जो झूठ को बांधती है, अनन्या को स्थापित करती है और मौन को अस्त्र बनाती है। इस जयंती पर यदि आप भी जीवन में सत्य की विजय चाहते हैं तो माँ बंगलामुखी का स्मरण करें और नाम जप करें और मंत्र का उच्चारण करें। माँ बंगलामुखी की विशेष पूजा, हवन और स्तंभन मंत्रों का जाप करते हैं। माँ बंगलामुखी को तांत्रिक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को वाणी, विचार और शत्रुओं पर विजय प्रदान करती हैं। यह जयंती विशेष रूप से राहु केतु दोष, कोर्ट कचहरी के मामले, शत्रु बाधा, वाणी दोष और मानसिक अस्थिरता के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। भक्त इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल, हल्दी और पीले नैवेद्य से माँ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर जो आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।